खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं इस समय न्यूज रूम में हूं और जो सुबह से चर्चा का विषय था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उससे जुड़े कुछ किस्से और कहानियां आपको मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मेन आज जो चर्चा का विषय है उससे हटकर, मुख्य धारा के विषय से हटकर जो बीते 30 साल में जो हुआ, पिछले 40 साल में हुआ, उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे और क्या क्या इसमें खास रहा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीतापुर का सफर या फिर पूर्वांचल में इस बार क्या दबदबा रहेगा बीजेपी का, इन सब समीकरणों पे हम एक बार बात करेंगे। इसलिए न्यूज रूम से सीधा हम बात कर रहे हैं आपके सामने। आज प्रधानमंत्री ने सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस का वे का उद्घाटन किया है, उसके बाद ये तमाम चीज चर्चा के विषय में रही। इसके पर सुल्तानपुर का इतिहास बहुत ज्यादा, एक बात कहें तो ये लोकप्रिय रहा, क्योंकि कहते हैं कि 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पहुंचे हैं और सुल्तानपुर में किसी फ्लाईओवर का या फिर कहें एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उन्होंने किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है इस सुल्तानपुर के लिए खास तौर से। पर सुल्तानपुर में 30 साल पहले और 30 साल बाद की जो अंतर का बीच का अंतर है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह, खुद 3-4 प्रधानमंत्री का कार्यकाल बीता है, पर वो कोई व्यक्ति सुल्तानपुर नहीं गए। आखिरी बार जो गए थे वो 16 तारीख को राजीव गांधी गए थे। उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, उसमें कुछ रोचक किस्से भी हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। इंदिरा गांधी पे भी चलेंगे और पूरे गढ़ और जो अमेठी, जिसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। पर जो एक मुख्य विषय मैं बताऊंगा आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 साल बाद कोई जाने वाले प्रधानमंत्री थे जो सुल्तानपुर अमेठी में गए थे। उससे पहले राजीव गांधी गए थे। जब राजीव गांधी सुल्तानपुर पहुंचे थे तो उस समय अमेठी और सुल्तानपुर एक ही हुआ करती थी, ये बंटवारा उस समय नहीं हुआ था। 1990 में जाके ये बंटवारा का शुरुआत हुई थी और उसके बाद 92 के करीब में जब ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे और नरसिम्हा राव शायद प्रधानमंत्री थे, उस समय ये कहानी घटना घटी थी और 1997 में चंदौली और बनारस अलग हुआ था। इस पर भी मैं एक बार आऊंगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे उधर ही से होकर गुजरेगा। पहले मैं बात कर लेता हूं कि राजीव गांधी जब गए थे वहां पे तो क्या कारण था और किस विषय को लेकर गए थे। तो राजीव गांधी जब गए थे तो वहां पे 2 मुख्य कंपनियों का, जो भारत की सरकारी कंपनियां कही जाती थी, उनका वो शिलान्यास करने गए थे, जिसमें HAL और BHEL 2 कंपनियों का उद्घाटन वहां पे उन्होंने किया था। इसलिए उनका दौरा था 1989 में। उसके बाद वो चुनाव में गए थे, जब वो चंद्रशेखर आए 9 महीने के लिए, 9 महीने के बाद फिर से चुनाव हुआ और 1991 में 16 मई को वो गए थे। उसमें एक रोचक किस्सा भी है। रोचक किस्सा इस प्रकार से है कि जब राजीव गांधी अपने चुनावी सभा से 100 मीटर पीछे थे और जीप में सवार थे, उस समय एम्बेसडर और जीप काफी लोकप्रिय हुआ करती थी और यूपी बिहार में बड़े बड़े नेता उसी से घुमा करते थे। तो पूर्वांचल में जीप पर सवार होकर राजीव गांधी जब सभा की तरफ जा रहे थे, जहां 100 मीटर की सभा थी, वहां पे उनकी जीप पलट गई और जीप पलटने से काफी लोग उसमें सवार थे। आपको पता है, जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने रैली की तरफ जाता है तो उनके समर्थक आगे पीछे एकदम हुजूम में जाते हैं। तो उसी तरह वो जा रहे थे और जीप उनकी पलटी। एक हादसा है, पर खैर अब सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे बन गया है, शायद कोई गाड़ी ना पलटेगी, इसको लेकर हम शायद सोच सकते हैं। उसके 6 दिन पहले ही जहां पे वो सभा कर रहे थे, एक रोचक जानकारी इसमें और दी गई है। NBT की एक खबर है, उसमें ये जानकारी दी गई है कि 6 दिन पहले ही जनसभा किया था पूर्व PM VP सिंह ने। पूर्व PM VP सिंह ने 6 दिन पहले 10 मई को, जैसे कि 16 मई को राजीव गांधी गए थे और उससे पहले 10 मई को VP सिंह ने उसी जगह पर जनसभा किया था और वहां पे लोगों को संबोधित किया था। उसके बाद आपको मैं कुछ और जानकारी दे देता हूं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्यों इतना लोकप्रिय है और इसको सुबह प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया, इसमें क्या क्या बात खास रही है। खास इसलिए रही है कि जैसे कि NBT की एक खबर थी, उसमें साफ तरह से जो हेडलाइन मुख्य दी गई, उसमें लिखा गया, सुल्तानपुर के लिए खास रहा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, 30 साल बाद फीता काटने आया कोई प्रधानमंत्री। तो ये बात आपको पता चल जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी विस्तार से, कि राजीव गांधी के बाद सीधा प्रधानमंत्री मोदी वहां पे गए थे सुल्तानपुर में। इससे बीच में कोई प्रधानमंत्री का दौरा नहीं रहा वहां पे। और अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा संक्षेप में और डीप में चला जाता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था एक समय। इसमें अमेठी गांधी परिवार का एकदम गढ़ था, राजीव गांधी की कर्मभूमि हुआ करती थी, इंदिरा गांधी भी वहां से लड़ी, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से लड़े, और पूर्वांचल में गांधी परिवार का एक दबदबा कहे, पर 2014 के बाद ये समीकरण बदल गया।
2019 में स्मृति ईरानी अमेठी से जीती हुई हैं, सांसद है वहां से, और अमेठी में 5 में से 4 सीट इस समय बीजेपी के पास है। और बीजेपी प्रयास करेगी कि आने वाले 2024 के चुनाव या 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अमेठी को जीत लिया जाए, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और करीब 50-60 सालों तक लगातार कांग्रेस का यह गढ़ था। उसमें अगर कोई गढ़ में भेद कर देता है और 5 में से 5 सीटें अगर जीतता है तो ये बहुत बड़ी चीज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होगी। तो सोनिया गांधी इसमें नाम हो, रायबरेली से वो सांसद हुआ करती थी, उसमें इंदिरा गांधी का नाम ले लिया जाए, पर स्मृति ईरानी तो सुल्तानपुर में, मेनका गांधी बीजेपी के सांसद हैं। मेनका गांधी की बात करूंगा। मेनका गांधी की भी एक बात हो रही है क्योंकि मेनका गांधी बीजेपी से सांसद है सुल्तानपुर से, और सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री ने फीता काटा है। कुछ पिछले 1 महीने में चलते हैं तो वरुण गांधी और मेनका गांधी जो पुत्र हैं, उनका ट्वीट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पार्टी को लेकर, पार्टी के कार्य प्रणाली को लेकर कई सवालें पैदा करता है कि जैसे वो किसानों के पक्ष में बोल रहे थे, कई ऐसे मुद्दों पे बोल रहे थे जिसमें पार्टी की विचारधाराएं सम्मिलित नहीं होती हैं। तो ये देखने का विषय होगा कि आने वाले समय में पूर्वांचल में क्या रणनीति रूप लेती है, क्या पार्टी डिसाइड करती है कि वरुण गांधी को आगे बढ़ाया जाए, या फिर जो पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं उसमें क्या मेन भूमिका होगी। साथ में बलिया से लेके चले तो बलिया, गाजीपुर, फेफना, मऊ, अयोध्या, प्रयागराज, इलाहाबाद, बनारसी, ये सब जो जगहें हैं पूर्वांचल की, बीजेपी का इस समय कहें तो 80% सीट बीजेपी के पास है। अब बीजेपी चाहेगी कि जो गाजीपुर 2019 में हारी है उसको भी इसमें ले लिया जाए, क्योंकि उस मनोज सिन्हा वहां से हार गए थे। तो इस बार बीजेपी का यही दबदबा प्रयास रहेगा 2022 में और 2024 में कि गाजीपुर समेत पूरा पूर्वांचल जीतने का। और इसलिए ये फ्लाई एक्सप्रेसवे काफी लोकप्रिय माना जा रहा है, इसको बहुत महत्वपूर्णता दी जा रही है। और साथ में एक चीज और बता दूं आपको कि एक्सप्रेसवे बनने से 9 जिलों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो ये जानकारियां आपको मिल रही हैं, पर मेन जो जानकारी मैंने आपको दी कि 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। उससे आखिरी बार 16 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां गए थे और सभा स्थल से 100 मीटर पहले उनकी जीप पलटी, वो सभा नहीं कर पाए। ये भी एक कारण था। उससे 6 दिन पहले वीपी सिंह पहुंचे थे। इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का, सोनिया गांधी का यह संसदीय क्षेत्र रहा है अमेठी और सुल्तानपुर। इस समय मौजूदा दौर में मेनका गांधी परिवार से हैं, परंतु इस समय बीजेपी में है, उनका संसदीय क्षेत्र है। अब देखने की बात होगी कि एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की राजनीति में क्या मोड़ लेता है और इससे फायदा बीजेपी को आने वाले समय में कितना होता है। खबर स्टेशन के लिए रोशन की रिपोर्ट न्यूज़ रूम से।